हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 101 की यूनिट 2, जिसका नाम है राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक में हम जानेंगे राजनीति परिचय के बारे में, राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में, और राजनीति क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं राजनीति के परिचय के बारे में। तो राजनीति शब्द ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि समाज तथा उनकी समस्याओं के बीच भिन्नता में सामंजस्य बैठाने का प्रयास है। यानी राजनीति एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसमें किसी भिन्नता में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। यह हर समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में। एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीतिक शोध और मानवीय संभावनाओं के व्यवस्थापन पर जूझ रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे राजनीति को सटीक परिभाषित करना कठिन है। यानी ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं बनी है जो राजनीति को पूरी तरह से परिभाषित कर सके। और दूसरा है राजनीति की प्रकृति। आइए इन दोनों को हम एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले आते हैं राजनीति को सटीक परिभाषित करना कठिन है। तो राजनीति की एक स्पष्ट परिभाषा जो उन बातों को उपयुक्त बनाती है जिन्हें हम सहज रूप से राजनीति कहते हैं, यह असंभव है। यानी कि राजनीति की ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं बनाई जा सकती जो राजनीति को सही तरह से और पूर्ण रूप से परिभाषित करे। लेकिन राजनीति की जो भी परिभाषाएं हैं, उससे हम करीब करीब राजनीति को समझ सकते हैं। राजनीति की एक परिभाषा देखते हैं। राजनीति वह गतिविधि है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के माध्यम से सामूहिक निर्णयों तक पहुंचते हैं। यानी राजनीति द्वारा समुदाय के सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक निर्णयों तक पहुंचते हैं। राजनीति की प्रकृति की बात करें तो राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें वह लोग शामिल हैं जो सदस्यता स्वीकार करते हैं या कम से कम साझा नियत को स्वीकार करते हैं। दूसरा, राजनीति की आवश्यकता मानव जीवन के सामूहिक चरित्र से उत्पन्न होती है। और तीसरा, हम एक ऐसे समूह में रहते हैं
जिसे सामूहिक निर्णयों तक पहुंचना चाहिए। ये सामूहिक निर्णय इस प्रकार के हैं, जैसे संसाधनों को साझा करने के बारे में और भविष्य के लिए योजना के बारे में। अब देखते हैं राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता। अगर हम अपरिहार्य के अर्थ को देखें तो अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य या अति आवश्यक। यानी राजनीति जो है वो मानव स्थिति की एक अनिवार्य विशेषता है। तो राजनीति शब्द का उपयोग अक्सर निंदनीय रूप से किया जाता है। सार्वजनिक हित की आड़ में निजी लाभ की खोज की आलोचना करने के लिए राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता है। यानी राजनीति शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो ज्यादातर बुरे रूप में ही किया जाता है। इसी के आधार पर यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक तर्क दिया कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है। तो अरस्तु के ऐसा कहने से उनका मतलब ये था कि राजनीति अनिवार्य तो है, लेकिन यह मनुष्य की आवश्यक गतिविधि भी है। अरस्तु आगे कहते हैं कि लोग केवल एक राजनीतिक समूह में भागीदारी के माध्यम से तर्क गुणी प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। एक समुदाय के सदस्य शायद ही कभी सहमत हो, कम से कम शुरू में, कि किस क्रियाविधि का पालन करना है। भले ही लक्ष्यों को लेकर सहमति हो, पर साधनों को लेकर अभी भी झगड़ा हो सकता है। फिर भी एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। एक तरह से या दूसरी ओर एक बार किए जाने पर यह समूह के सभी सदस्यों को प्रतिबद्ध करेगा। इसलिए राजनीति में कई प्रकार के विचारों को व्यक्त करने और फिर एक समग्र निर्णय में संयोजित करने की प्रक्रिया शामिल है। अब देखते हैं राजनीति क्या है। तो राजनीति दो शब्दों का समूह है, राज और नीति। उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। यानी कि सही समय पर सही काम को करने की कला ही राजनीति कहलाती है। आगे देखते हैं, राजनीति वह है जो समाचार पत्रों में पढ़ता है या टेलीविजन पर देखता है। यह राजनेताओं की गतिविधियों से संबंधित है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं से। यानी जिसे हम अपने जीवन में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और टेलीविजन में देखते हैं, जिसमें राजनीतिक दलों की सभी गतिविधियों के बारे में हमें जानने को मिलता है, वही राजनीति है। मैक्स वेबर ने 1918 के अपने प्रसिद्ध व्याख्यान में कहा कि राजनीति एक व्यवसाय के रूप में को इस प्रस्ताव के साथ शुरू किया कि राजनीति की अवधारणा अत्यंत व्यापकता पर आधारित थी और इसमें हर प्रकार का स्वतंत्र नेतृत्व शामिल था। यानी मैक्स वेबर ने कहा कि राजनीति में सभी स्वतंत्र होते हैं और अपना नेतृत्व स्वयं करने में
समर्थ रहते हैं। राजनीति हर उस स्थिति के संदर्भ में मौजूद है जहां नेतृत्व की स्थिति हासिल करने या बनाए रखने के प्रयास में सत्ता की संरचना और संघर्ष है। मतलब जहां भी नेतृत्व की बात आती है वहां हमें राजनीति देखने को अवश्य मिलती है और उसे बनाए रखने के लिए सत्ता में संघर्ष भी होते ही हैं। आगे देखें, वेबर ने एक और अधिक सीमित परिभाषा का निर्माण किया, यानी आगे चलकर वेबर ने एक और परिभाषा का निर्माण किया। वो परिभाषा है आज के समय में राज्य पर एक राजनीतिक संघ का केवल नेतृत्व या नेतृत्व का प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य केंद्रीय राजनीतिक संघ है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना राजनीतिक क्या है, राज्य और शक्ति का संबंध। इसमें हमने राजनीति परिचय, राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में और राजनीति क्या है, इन टॉपिक्स को कवर किया। इसके आगे के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।